मैं सर्वप्रथम ज्ञान की देवी मां सरस्वती, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी को नमन करता हूं, क्योंकि इन तीनों के बिना सृष्टि व्यक्ति का जीवन अधूरा है, अंधेरा ही अंधेरा है। तो सर्वप्रथम मैं इनको नमन करता हूं और उसके बाद पाताल लोक में लेटी आत्माओं और दुरा आत्माओं को भी नमन करता हूं, क्योंकि वरना व्यवस्था वो भी बिगाड़ देती हैं। उसके बाद मैं नमन करता हूं अपने श्रोताओं को, और मातृ शक्ति के लिए मैं अलग से नमन करता हूं, क्योंकि जो समस्या पुरुष सॉल्व नहीं कर पाते या जिन समस्याओं का समाधान पुरुष नहीं कर पाते, उस समस्याओं का समाधान फिर मातृ शक्ति करती है। पुरुष बाहर जाकर, घर से बाहर जाकर लंबी लंबी फेंक आते हैं, और पता चलता है कि कुछ दिन में पड़ोसी आ जाते हैं कि भाई साहब हाँ कि कुछ पैसों की जरूरत है। बेचारा फंस गया। अब इस समस्या में जब वो फंस जाता है, उसके बाद वो मातृ शक्ति को देखता है, अपनी बीवी से कहता है कि ये लूट जो आ गई है मांगने पैसे, इसे टाल। बीवी बहाने बनाती है जाकर, तब जाके वो समस्या सॉल्व हो पाती है। तो समस्या छोटी हो या बड़ी, जब कभी पुरुषों पर उसका समाधान नहीं हुआ तो फिर मातृ शक्ति ने आगे आकर उस समस्या को ही खत्म किया। लेकिन ये दिसंबर का माह बड़ा पवित्र महीना है। पवित्र महीना इसीलिए क्योंकि इस दिसंबर के माह में एक देशभक्ति के ऐसे नायक, जिनके पिता, जिनके बेटे उन्हीं के सामने इस देश के लिए कुर्बान हुए। मैं बात कर रहा हूं श्री गुरु गोविंद सिंह की। अगर राष्ट्र की बात हो, देशभक्ति की बात हो, अगर उनका नाम ना आए तो वो बात, देशभक्ति की बात पूरी नहीं होती। छुपा लिया था इतिहास हमसे अकबर महान बता दिया, हटा दिया उनको पन्नों से जिन्होंने मुगलों को झुका दिया। अरे मात्र 42 सिंहों के बल पर 10 लाख को ललकारा था, मुगलों को नानी याद आ गई, ऐसा थप्पड़ मारा था। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि 10 लाख के सामने 42 बेटों ने कैसे युद्ध किया होगा। दो इनके बेटे, 40 सिख, और इस प्रकार संख्या बनती 42, और 43 में ये स्वयं थे। 1704 में युद्ध होता है और 10 लाख सेना में से आधी, लगभग 5 लाख मौत के काल में सो जाती। युद्ध भी भयंकर था। चमकौर क्षेत्र जो था वो चमकौर था, और 1704 जो ईयर थी वो 1704। एक अटारी में ये रुके हुए थे और सेना ने इनको चारों तरफ से घेर लिया। अब युद्ध तो होना था, क्योंकि खालसा पंथ की एक बात है, विशेषता है कि कभी ये समर्पण नहीं करता। देश के लिए बलिदान तो हो जाएगा लेकिन समर्पण नहीं करेगा। इस पंथ की सबसे बड़ी विशेषता। चमकौर क्षेत्र, कुछ काले बादल, थोड़ी बूंदाबांदी थी, रणचंडी प्यासी घूम रही थी, कथा अमर हो जानी थी। चारों तरफ मुगलिया सेना एक अटारी दिखती थी, सरसर करती सरद हवा जो तन को ठंडा करती थी, और बाहर ठंडा मौसम। दिसंबर का माह था। दिसंबर के माह में पहले तो और सर्दी ज्यादा हुआ करती थी। 1704 में पॉल्यूशन कम था, सर्दियां ज्यादा थी। बाहर ठंडा मौसम, अंदर शोले धधक रहे थे। कि बाहर ठंडा मौसम, अंदर शोले धधक रहे थे, और राष्ट्र प्रेम पर शीश चढ़ाने बेटे मचल रहे थे। युद्ध तो होना था। 5-5 बेटों के ग्रुप बनाए गए, और वो 5-5 करके युद्ध किया उन्होंने, जिससे युद्ध लंबा चले और दुश्मन को ज्यादा हानि पहुंचाई जा सके। कि तब जत्थे बने 5-5 सिक्के जो आहुति को तैयार, और धर्म बचाने हिंद का और थाम लिए हथियार। तब चिंता नहीं थी उनको किस किस का होगा अंत, सिर्फ पता चले दुनिया को क्या है खालसा पंथ। वो अपनी पूरी दमदारी से लड़े और मुगलिया सेना को धूल चटा के रख दी। घबरा गए, क्या हो गया, क्योंकि वो तो संख्या जानते थे, मात्र 42 है, 2 मिनट का खेल है, खत्म कर देंगे। लेकिन यहां तो बाजी पलट गई।
गुरु बोले आज 2 नहीं 42 बेटे हैं मैदान में। 40 सिख बेटे जो थे उन्होंने गुरु से कहा कि गुरुजी आप चाहें तो अपने 2 बेटों को लेकर आप यहां से चले आए, हम सेना को रोकते हैं। तो गुरुजी ने हंसते हुए कहा कैसे 2 बेटे, मेरे तो आप सभी बेटे हैं और मेरे लिए सभी बराबर हैं। गुरु बोले आज 2 नहीं 42 बेटे हैं मैदान में, रक्त की एक एक बूंद बराबर धर्म के बलिदान में। अरे जाओ बेटो आज धर्म पर तुम मर मिट जाना, जब तक अंतिम सांस बदन में दुश्मन को मजा चखाना। और युद्ध छोड़ शांति की बात है सारी गलत फैलाई। जब गुरु गोविंद सिंह और 42 सिख बेटे आनंदपुर साहब में रुके हुए थे, उस समय औरंगजेब ने एक संदेश भेजा कि गुरु गोविंद सिंह अगर आनंदपुर साहब को खाली करके चले जाते हैं तो हम युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन जब आनंदपुर साहब को गुरु छोड़कर जाने लगे तो चमकौर पर पीछे पीछे सेना पहुंच गई और युद्ध हुआ। युद्ध छोड़ शांति की बातें सारी गलत फैलाई थी, कि युद्ध छोड़ शांति की बातें सारी गलत फैलाई थी। तोड़ दी सारी कस्में उन्होंने जो कुरान की खाई थी। हर मुगलिया धोखा देने कसम कुरान की खाता है। और युद्ध तुम्हारा उन कारों से जिन्होंने थूक के चाटा है। हुआ शुरू युद्ध और गुरु ने अंतिम शस्त्र है बांटे, मिलते ही शस्त्र होड़ लग गई कौन मुगलों का सर काटे। अरे ज्यों बढ़ती मुगली सेना विनाश दिखाई पड़ता, और कसम काल की हर सिख में महाकाल दिखाई पड़ता। जत्थे 5-5 बनकर जब निकल रहे थे तो महाकाल का रूप रख के निकलते थे, वो सेना को काटते हुए जा रहे थे। और 5 लाख सेना को उन्होंने लगभग काट भी दिया। किस हुआ शुरू युद्ध और गुरु ने अंतिम शस्त्र है बांटे, मिलते ही शस्त्र होड़ लग गई कौन मुगलों का सर काटे। ज्यों बढ़ती मुगली सेना विनाश दिखाई पड़ता, कसम काल की हर सिख में महाकाल दिखाई पड़ता। गूंज रही तब एक आवाज गगन में, आओ मुगलों पाठ पढ़ाऊं और 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहा। सुन दहाड़ गुरु की रण में एक भगदर्शी मच गई, 10 लाख जरूर थी मुगलिया सेना पर पीछे वो हट गई। रक्त से भूमि लाल हो गई खून बहा कौन कौन का, जुझार अजीत सिंह गुरु के बेटे खेल खेल रहे मौत का। देख बहादुरी सिंहों की तब सेना नायक घबराए। सिखों की बहादुरी देखकर जो मुगलिया सैनिक के सेना नायक थे वो घबरा गए कि यहाँ तो दाव उल्टा पड़ गया, 42 बेटे पूरी सेना खत्म ना कर दें। देख बहादुरी सिंहों की तब सेना नायक घबराए। जो 42 बेटे थे 5-5 जत्थे बना के जो जा रहे थे, उनको देख के सेना नायक भी अब घबराने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी सेना खत्म करना कर दें ये। तब देख बहादुरी सिंहों की सेना नायक घबराए, एक दूसरे की बगलें झांके सम्मुख कौन जाए। सम्मुख गए तो जीवित नहीं बचेंगे, बस समझ लो इतना मौत कुत्ते की मरेंगे। तब धोखा कायरता और शैतानियां पनपने लगी। तब धोखा शैतानियां और कायरता पनपने लगी और सेना भी नई नई युक्तियां करने लगी। तब एक एक सिख हजारों से लड़ने लगा और अपने बलिदान को और गहरा करने लगा। बूंदें गिरी जो लहू की वो धरा रखने लगी, चमकौर की सारी दिशाएं तब गुणगान करने लगी। जो नशा था देशभक्त का वो सिर चढ़ने लगा, रंग वहां की माटी का सुर्ख लाल पड़ने लगा। जब जीत सुनिश्चित हो तो रण कैसा। आपको पता हो कि जीत होनी है तो वो रण नहीं होता। जब जीत सुनिश्चित हो तो रण कैसा, जो झुक गया दुश्मन के आगे वो सर कैसा। जब पता हो मौत निश्चित है, तब जो अड़ जाता है मरकर भी इतिहासों में नाम अमर कर जाता है। बलिदान हो गया बेटों का, वीरता सर चढ़ के बोली। जो बेटे थे 42 सिख बेटे थे, उनका बलिदान हुआ। मुगलों की आधी सेना खत्म हो गई, लेकिन मुगल फिर भी गुरु गोविंद सिंह को पकड़ने में नाकाम रहे। तो सही मायने में देखी जाए तो एक विजय भी थी, लेकिन इस विजय में बलिदान हुआ। बलिदान हो गया बेटों का, वीरता सर चढ़ के बोलेगी। कभी चमकौर बोलेगा, कभी सर हिंद की दीवार बोलेगी। जय हिंद, जय भारत।